मैं समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि दे आर स्टोन हार्टेड ब्यूरोक्रेसी। इनको लोगों की एस्पिरेशन छोड़ दीजिए, लोगों की रिक्वायरमेंट का पता नहीं है और ना ये सुनने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी राम माधव, जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी थे, अब राष्ट्र स्वयंसेवक संघ में वापस चले गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस को एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑन बोर्ड लेकर ही जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। ये बयान अपने आप में बड़ा अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बयान के बाद बहुत सारे बदलाव भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या महसूस कर रहे हैं? मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पूर्व मेंबर चंद्रमोहन शर्मा है। एक बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक लंबा वक्त आपने बीजेपी को दिया, आज अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? नहीं, ये मेरी पर्सन की बात नहीं है। महसूस मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी में काम कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। लेकिन ये जो दौर इस वक्त निकला है, जिसके बारे में राम माधव जी ने आपको कहा है, मैं राम माधव जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है, 40 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ब्यूरोक्रेसी का इस तरह का रुख मैंने नहीं देखा जो आज है। क्या रुख है? मैं ये सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि दे आर स्टोन हार्टेड ब्यूरोक्रेसी। इनको लोगों की एस्पिरेशन छोड़ दीजिए, लोगों की रिक्वायरमेंट का पता नहीं है और ना ये सुनने को तैयार हैं। इन्होंने अपने कान बंद किए हुए हैं, लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं कल ही एक हमारा हैंडीकैप एक एम्प्लॉई था, वो चला गया ब्यूरोक्रेट के पास कि मेरी ट्रांसफ़र बड़ी दूर है, अब प्रॉपर जगह हुई है और मुझे ज्वाइन नहीं करने दे रहे। तो उसने एप्लीकेशन ले ली। अब इस बच्चे ने उसको कहा कि अब मैं दोबारा का पता करूँ, तो कहता है पोस्ट ऑफिस थोड़ी है, दफ़ा हो जाओ। तो इस तरह की ब्यूरोक्रेसी खास करके जम्मू के लोगों के साथ, जिन्होंने हमेशा सेंटर का और मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का हमेशा साथ दिया है, आज वो सबसे ज़्यादा सफ़र हैं। हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। जो मुद्दा था मेन कि लोगों की ओपिनियन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसकी बहुत कमी है। ये आप जो कमी महसूस कर रहे हैं, उसमें राम माधव ने जब बात कही कि आप गृह मंत्री की बात करें, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, तीनों लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? मुझे इस पर ज़्यादा एतराज़ नहीं है, यहाँ के यहाँ ये नहीं है। एक संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए वो मुझे कम दिखाई देती है। तो एडवाइज़र थे पहले 3, उसमें बसीर खान थे, फारूक खान थे, और वो दोनों एडवाइज़र बाहर हैं और अब केवल मात्र एक एडवाइज़र बचे हैं। के शर्मा भी एडवाइज़र थे, वो भी हालांकि जम्मू में ज़्यादा देर रहे नहीं हैं लेकिन थे। क्या आपको भी महसूस होता है ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर गवर्न करना है एक लंबे समय के लिए तो बेहतर है कि 2-3 एडवाइज़र कम से कम लोकल होने चाहिए? लोकल लोग होने चाहिए एडवाइजरी में, और इसके अलावा भी ब्यूरोक्रेसी में भी लोकल रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है कम हो गई है, उसमें भी होनी चाहिए। अब मैं आपको बात बताऊँ, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। मैं तभी आंदोलन चला रहा हूँ और आजकल तभी का जो रिजुविनेशन का प्रोग्राम है स्मार्ट सिटी वालों को दे दिया गया है। ये अच्छा नहीं हुआ। तभी के लिए सेपरेट एजेंसी लगनी चाहिए थी, वो टेक्निकल काम है। और स्मार्ट सिटी में दोनों विषयों पर आपके पास आऊँगा। स्मार्ट सिटी में पैसा वेस्ट हो रहा है। आप दीवारों को सजा रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कल वही दीवार हटाई जाती है तो आपकी चित्रकारी गई, आपका पैसा गया। एक बार पहले, आज से 30 साल पहले, कोर एरिया डेवलपमेंट का पैसा आया था, अरबों रुपये आया था जम्मू सिटी के लिए। उसमें रघुनाथ बाज़ार के पैरेलल प्रतापगढ़ महल्ले से एक बाज़ार बनना था, दोनों दुकानें होनी थी। तो एक पैरेलल बाज़ार रघुनाथ बाज़ार का ही दूसरा चरण हो जाता। तो वो उसके अलावा जो जैन बाज़ार से कनेक्शन होना था, ओल्ड सिटी सर्कुलर रोड का बीच में सड़क बननी थी। ऐसे ही रघुनाथ बाज़ार के बीच से बस स्टैंड के साथ कनेक्शन था। ये जो मेडिकल कॉलेज का एरिया है, यहाँ एक सड़क बंद करके एक नया एरिया बनना था, फ्लाईओवर बनना था। लेकिन वो पैसा वेस्ट हो गया। कैसे वेस्ट हो गया? कुछ इंजीनियर और कुछ पॉलिटिशियंस वो गए, सहस्र नंबर बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, वो गए उनके पास और कहने लगे सर जब तक आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा और ये डिटेक्शन बनी रहेगी, सड़कें चौड़ी करने के लिए लोग केसेस करेंगे। उनको इस तरीके उकसाया कि उन्होंने 5 बना दिए उस पैसे से कम्युनिटी हॉल जम्मू के अंदर। उस पैसे से 5 कम्युनिटी हॉल बने? हाँ, और वो डेवलपमेंट नहीं हुई। 5 कम्युनिटी हॉल जो बने वो आज रिडेंटेंट है, वो यूजलेस हैं। ना वहाँ पार्किंग है, ना किसी का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इंजेक्शन लगते हैं बच्चों के, पोलियो ड्रॉप्स बड़े डाले। अब जम्बू लोचन हॉल की बात भी कर रहे हैं शायद। जम्बू लोचन हॉल को, अब मैंने सुना है शायद उसको एक मल्टी स्टोरी पार्किंग में शायद बदला जा रहा है। तो फिर पहला पैसा वेस्ट हो गया ना। ऐसे ही नहर के ऊपर है, वहाँ जहाँ पार्क बना वहाँ पे मकबूल शेरवानी के नाम से पार्क था,
आज मुकुल शेरवानी के नाम से कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो वो पार्क खत्म करके आपने बनाई चंद्रभागा हॉल। वहाँ क्या होता है, पार्किंग नहीं है, शादियाँ भी नहीं आजकल हो पाती वहाँ। सिर्फ यही है कि कोई कैंप लग गया किसी सरकारी महकमे का, कोई फार्म भरे जा रहे हैं डोमिसाइल के वगैरह, इसके लिए वहाँ को यूज़ हो रहा है। इसके लिए थोड़ी बना था। अरबों रुपया वेस्ट हो गया, कुछ इंजीनियर्स को पॉलिटिशियन गए, उन्होंने मिसगाइड किया इतने बड़े इंटेलिजेंट आदमी को, और वो पैसा वेस्ट हो गया। आज भी ये जो चित्रकारी है इसके नाम पर पैसा वेस्ट हो रहा है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारियों की संख्या वैसी की वैसी है। आपने बड़े अच्छे चित्र बना दिए और नीचे सड़क के किनारे पे कूड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ एयर क्वालिटी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, वाटर क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। एक बड़ा पुराना प्रोजेक्ट था दरिया चनाब का पानी ला के लोगों को पीने के लिए देने का, उस पर कोई काम नहीं आगे हो रहा। अगर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। यानी आप इशारा इस और कर रहे हैं कि तालाब तिल्लो की रोड का एक्सपेंशन होना है, उसी रोड में सर्किट हाउस के बाहर दीवारें में जो है उसके ऊपर चित्रकारी की जा रही है, और कई सड़कों के ऊपर एक्सपेंशन हो रही हैं, उन सड़कों की चित्रकारी की जा रही है। ये वेस्ट हो जाए ना पैसा। ये जब दीवारें हटेंगी, सड़क चौड़ी होगी, तो ये कहाँ जाएगी, खत्म होगी चित्रकारी सारी। चित्रकारी ठीक है, मैं उसका आर्टिस्टों को काम मिल रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप बड़ी दूर की बात सोचो। इस शहर चंद्रमोहन जी, आर्टिस्टों को जिनको काम भी दिया जा रहा है, जब हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है ठेकेदार कश्मीर से है और आर्टिस्ट बंगाल से है। तो ये भी बात हो सकती है, मुझे इसका आइडिया नहीं था। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का मामला है, इसमें अगर स्मार्ट सिटी बनाना है, ये जम्मू सिटी बड़ी पुरानी सिटी है। इसमें कभी यहाँ जाम्बू लोचन, ये जो जाम्बावंत गुफा है, इसमें जाम्बावंत जी भगवान राम के साथ यहाँ आए थे। जब उन्हें रावण का वध किया तो उनके गुरु ने कहा कि आपको 7 नदी में नहाना है। पाप अपने विद्वान को मारा, पाप तो आपको लगेगा। 7 नदी में तवी भी थी। सारा राम दरबार यहाँ आया, और उसके बाद जाम्बावंत जी यहीं रह गए। तभी जाम्बावंती गुफा, कितना पुराना शहर है ये, कितनी हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पे अंदर। हमारे यहाँ के, मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा हूँ, जितने सुंदर मंदिर हमारे ये ओल्ड सिटी में हैं, वहाँ कोई नहीं जाता आजकल। वो सड़कें ही नहीं है, टाइट सारा एरिया सारा। अगर टूरिस्टों को वहाँ ले जाना है तो उनको नक्शे पर लाना पड़ेगा, टूरिज्म के नक्शे पर लाना पड़ेगा। हर गली के बाहर लिखना पड़ेगा कि ये मंदिर कब बना था और कितनी तपस्या उसमें हुई है। हमारे हर मंदिर की एक स्टोरी है, हर एरिया की एक स्टोरी है। खाली मंदिरों की बात नहीं कर रहा मैं। पीर, ये अपना काली जनी में बड़ा पुराना पत्थर पड़ा हुआ है। महाराजाओं की पैलेस के 1.5 किलोमीटर दूरी पर जुलाका महल है, जुलाहे थे, वो सारे मुसलमान थे जुलाहे। तो महाराजा ने क्राफ्ट को, इंडस्ट्री को कितना प्रोजेक्ट किया हुआ था, ये लोगों को सुनानी चाहिए स्टोरी। एक मुबारक मंडी तो है, वो अच्छा है। और भी तो बहुत बातें हैं यहाँ पे। ये जो सवारी में वो पीर बाबा है, उसके पीछे एक स्टोरी है। रघुनाथ मंदिर के पीछे एक स्टोरी है। रघुनाथ मंदिर का जो ओरिजिनल नक्शा है, ओरिजिनल मंदिर, वो आपके माड़ एरिया में है, किसी को पता ही नहीं है असली। वहाँ से देखे ये नक्शा बना है। ये टूरिस्टों को पता लगेगा तो क्यूरियोसिटी उनको देखने को मिल जाएगी। स्मार्ट सिटी ग्रुप वालों से मेरी मीटिंग हुई, वो कह रहे जब ये तवी का प्रोजेक्शन हो जाएगी तो आप देखना, आपको लगेगा ये हैदराबाद बन गया या ये सिंगापुर बन गया। मैं नो, अगर बाहर का कोई आदमी आएगा वो जम्मू को देखना चाहेगा, डोगरा कल्चर को देखना चाहेगा, हम उसको 5 स्टार कल्चर दिखा देंगे, वो तो उसको बॉम्बे में मिल जाएगा। तभी आप क्या देख रहे हैं चंद्रमोहन जी, क्योंकि आप एक लंबे समय से तवी आंदोलन कर रहे हैं, क्या वाकई तवी रिजुविनेट हो रही है? क्या आपको नजर आ रहा है कि स्मार्ट सिटी के पास कोई प्रोग्राम है जिसमें वो तवी के अंदर जो गंदगी है, तवी के अंदर जो लोग इतना सारा कूड़ा करकट आता है, वो सारा साफ करके, और जैसे गंगा आरती होती है उसी तरीके से तवी आरती भी होगी? नहीं, कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ फ़र्क पड़ा है। अब जैसे वो कर रहे हैं, STPs लगा रहे हैं नालों से गंदगी निकालने के लिए, तभी पानी साफ़ आ जाएगा। लेकिन तभी खाली दरिया नहीं है, ये हमारे कल्चर का फ्लो है। इसके किनारे कितने मेले होते थे, कितनी शिंजें होती थी, कुश्तियाँ होती थी। वो तभी का वो रूप जो है उसको दोबारा लाना है वापस। मैंने इनको कहा स्मार्ट सिटी वालों को कि शेर बकरी का एक बड़ा स्टैचू, मेगा स्टैचू तवी के किनारे लगाइए। हालांकि शेर बकरी ने पानी यहाँ नहीं पिया था, वो तालाब वहाँ सेक्रेटरी के पास था। लेकिन अब ये हमारी टेम्पलेट है, हमारी ये सिग्नेचर फिलासफी है, शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते हैं, वो बनाइए स्टैचू। और जो घाट हैं यहाँ बनाने हैं आपने, आप हमारे जो डोगरा लीजेंडरीज हैं और यहाँ कुल देवते बड़े माने जाते हैं, वो घाट उनके नाम पे रखो। आप नीचे बना रहे हैं, रिक्रिएशन हॉल बना रहे हैं तवी के बीच। यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है वो यात्री आता है। आप मेडिटेशन हॉल बनाइए ना, मेडिटेशन हॉल बनाइए, हट्स मेडिटेशन बनाइए, टूरिस्ट यहाँ आए। हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, घोड़ा राइडिंग बच्चों के लिए आजकल मिलती ही नहीं ना ये चीज़ें, तो ये हेरिटेज में वहाँ जोड़ के रखिए। वो बात सुनते हैं कान से, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में पता नहीं क्या है, लेकिन वो जो क्या पब्लिक कंसल्टेशन हो रही है बड़े पैमाने पर? बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। मैं इस मामले पर सिटीजन की मीटिंग बुलाना चाहता हूँ। मैं ब्यूरोक्रेसी के पास जाना नहीं चाहता, मुझे पता है वो उनका कान बंद है, वो सुनेंगे नहीं। सिटीजन की मीटिंग बुलाना चाहता हूँ। जो कान बंद है, कारण क्या है उसका? एक तो डेमोक्रेसी इस वक्त है नहीं, ठीक है ना। गवर्नर्स रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रूल है, हर आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो उनकी आदत भी ऐसी है कि यहाँ पूछने वाला कोई है नहीं, ठीक है ना। पॉलिटिकल तो क्या गवर्नर भी आपसे इनपुट नहीं लेते? क्योंकि वो तो एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, वो तो एक खुद एक राजनेता है।
उनको मिलना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं देख रहा होता हूँ टीवी में, रेडियो में, किसी न किसी को मिल रहे होते हैं, लेकिन कम से कम जम्मू के लोगों को इतना फ्री एक्सेस है नहीं वहाँ उनके साथ बात करने का। कम से कम मैंने भी बड़ी बार ट्राई की है, तो नहीं हो पाया उनसे। आपकी पार्टी ने यही कहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद बराबरी होगी जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच में, लेकिन देखने को ये मिलता है कि आप जितने भी समारोह घाटी में होते हैं उसमें आपको जुनैद आजम मट्टू जो मेयर हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ज़्यादा मिलेंगे। कंपैरेटिवली जब आप अपने जम्मू का हालत देखते हैं तो थोड़ी आपको हालत जो है नाजुक कभी भी नजर आती है। और आज भी ये पता चलता है आम जनमानस से बात करके कि जी हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हमें मीटिंग के लिए वक्त मांगना होता तो वक्त आसानी से नहीं मिलता। जबकि हम देखते हैं हमारे ही काउंटर पार्ट्स वो बीजेपी के वो नेता जो अब बीजेपी में आए हैं, कश्मीर घाटी से जितने भी लोग आपकी पार्टी में आए हैं वो पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे, आज आपकी पार्टी के नेता, उनके लिए एक्सेस जो है वो कहते हैं बहुत इजी है। और आपको जो इतने लंबे लंबे समय से बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आपको एक्सेस इतना नहीं है। ठीक बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डेवलपमेंट के मामले में जम्मू में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, कोई नए नए प्रोजेक्ट भी आए हैं, वो बात ठीक है। और जो कभी आ नहीं सकते थे पहली हुकूमतों में, उस मामले में जम्मू में पब्लिक कंसल्टेशन की कमी है। पब्लिक कंसल्टेशन की कमी, पब्लिक की ओपिनियन लेनी चाहिए इस मामले में। जैसे मेट्रो है तो ये वहाँ यहाँ विजयपुर में एम्स बन रहा है, वहाँ तक नहीं जा रही मेट्रो, जानी चाहिए ना वहाँ तक कि मरीज़ वहाँ पहुँच जाए आसानी से। ऐसी कुछ बातें हैं पब्लिक की वहाँ तक पहुँचती नहीं है। और जिनकी जिम्मेवारी पहुँचाने की, शायद वो एक शेर है कि कासिद हमें मिला लुकनते ज़ुबां और प्याम के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो बात भी नहीं कहने की भी क्षमता वो नहीं है कुछ लोगों में। जो लोग वहाँ जाते हैं तो बात उस पर की कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना था कि ये पैसा स्मार्ट सिटी का वेस्ट हो रहा है और तभी को एक बोलता जम्मू का एक नीचे दिखना चाहिए ये कि जम्मू के कल्चर की प्रोजेक्शन होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। तो इसके लिए मैं सिटीजन की मीटिंग कॉल करूंगा, लोग इकट्ठे हो जाएं, शोर मचाए करेंगे, हमें करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा तो बात हमारी सुनी नहीं जाएगी। मुझे ये बताएं, डिस्कम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं खुद को सत्ता में होकर? क्योंकि लंबे समय तक आप लोग विपक्ष में रहे और विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी, क्योंकि आज आम जनमानस से आप बात करते हैं, वो कहता है जी बिजली की प्रॉब्लम है, बताएं किसको, पानी की दिक्कत है, बताएं किसको, सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का मामला हुआ उसमें लोगों ने कहा धांधलियां हुई हैं तो बताएं किसको, अच्छा पोस्टें विड्रॉ हुई, विड्रॉ होने के बाद पोस्टें दोबारा सरकार ने रेफर नहीं की SSRB को और उनको दोबारा से अब जो है दोबारा से रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भेजा जाएगा, वो वापस नहीं आई। तो लोग कहते हैं कि ये सारे काम बीजेपी के जब विपक्ष में होती थी तब किया करती थी। तो आज रिग्रेट है आपको कि आप विपक्ष में होते तो शायद ये इस तरह की सूरत हाल नहीं होती? ऐसी बात नहीं है, ये जो इशू हैं ये धीरे धीरे रिड्रेस हो रहे हैं, वहाँ तक बातें पहुँच रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन तेज़ी से होनी चाहिए। इसकी कमी तो है कि भाई जब लोग चाहते हैं ऐसा होना तो होना चाहिए। अफसोस होता है कि विपक्ष नहीं है। नहीं, ऐसा तो अफसोस नहीं है। सरकार अब जो अगर दूसरी सरकार भी आई हो तो हमसे भी ज़्यादा कमी होती, मैं ये बता दूंगा आपको, दूसरी पार्टी की। तो आप विपक्ष में होते तो वो सब तो होता ना, क्योंकि जम्मू ने 2014 के बाद कारोबारियों ने एक बार बंद बुलाया तो वही बंद देखा है जम्मू ने। उसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी जैसा ताकतवर बंद कराने की, जिससे सरकार को एक मैसेज चला जाए कि आप जो है लोगों की दिक्कतों और परेशानियों को समझने में असमर्थ हैं। नहीं, बंद करना कोई इतना ज़रूरी रिचुअल नहीं है, काम लोगों का होना चाहिए। हो रहा है, स्लो हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्लो है, जो पेस है काम होने की, ये इतनी नहीं होनी, तेज़ होनी चाहिए। अन्यथा हम स्पेस दे रहे हैं दूसरे लोगों को, अपोजिशन को। ये अलग बात है कि अपोजिशन भी वो स्पेस ग्रैब कर रही, लेकिन इस वक्त बीजेपी का मैं ये समझता हूं कि हमारे हाईकमांड को सोचना चाहिए कि अपोजिशन का काम भी हमको ही करना चाहिए और रूलिंग पार्टी का। जबकि ये गवर्नर रूल है तो इसमें जो लोगों की समस्या है उसको लेके हमको निकलना चाहिए। चंद्रमोहन जी, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो वरिष्ठ नेता हैं जब उनसे बात करते हैं तो वो तो एक बात बड़े साफ लफ्जों में कहते हैं। वो कहते हैं हम तो पार्टी को ये कहते हैं कि भाई मेहरबानी करके आप लोग जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, मसले हैं, परेशानियां, उनको जोरदार तरीके से सरकार के साथ उठाइए। वो नहीं उठाते तो हम करें क्या? ऐसा मुझे ही फील होता है। मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि जिस तरीके से बात उठाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ 4-5 लोगों का, सीनियर लोगों का ग्रुप बना हुआ है, पर बात वहाँ हो नहीं पाती है, पता नहीं क्यों नहीं हो पाती। बात करनी चाहिए उनको, क्योंकि पार्टी के हम डिसिप्लिन्ड वर्कर्स हैं। जब हमारी ड्यूटी लगी तो बात करेंगे, लेकिन ड्यूटी किसी और की लगी है तो ठीक तरीके से बात वहाँ पहुँच नहीं पाती है। ये तो ऐसी बात नहीं है कि जो सेंटर में लीडरशिप बैठी है वो सेंसिटिव लोग हैं, संवेदनशील हैं। बात पहुँचाने का तरीका होना चाहिए, बात पहुँचनी चाहिए। अंत में मुझे ये बताइएगा कि
क्या आपको नहीं लगता कि ये सब जो हो रहा है इसका नतीजा कल को ये निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में कहीं इसका नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि एक आपको प्लस जरूर है कि जम्मू में आपके पास विपक्ष के नाम पर तो बहुत कमजोर पार्टियां इस वक्त नजर आएंगी, सब लोग आपकी पार्टी में घुस गए, बचा कोई नहीं, ठीक है। तो क्या मानते हैं इस चीज को कि कल चुनाव में इसका नुकसान हो सकता था अगर विपक्ष मजबूत होता? नहीं, नुकसान हो सकता है, अभी भी हो सकता है। दूसरी पार्टी नहीं होगी, पढ़े लिखे लोग, इंडिपेंडेंट लोग आ भी सकते हैं। कई लोगों की इमेज बड़ी अच्छी है। हम केवल मोदी जी के काम, वो तो बहुत अच्छे हैं, सब लोग पसंद करते हैं मोदी जी। मोदी जी अब एक पार्टी के लीडर नहीं रह गए, मोदी जी आम लोगों के लीडर बन गए हैं। तो आम लोगों में मोदी जी को मानने वाला कोई अच्छा चरित्र वाला ईमानदार आदमी निकल आएगा तो फेस करना हमें भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप मानते हैं? मैं मानता हूँ इस बात को। और 3-4 स्टेटों में पीछे जो चुनाव हुए 2-3 साल में, तो वहाँ जो लोकल लीडरशिप जोगी जी जैसी नहीं थी, तो पार्टी को वहाँ धक्का भी लगा ना। अब जोगी जी भी इतने काबिल हैं तो वहाँ तो अच्छा काम हो गया। तो इसलिए लोकल जो है उनको अपनी इमेज को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा, बहुत प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और लोगों के बीच जाना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी को भी पकड़ना पड़ेगा। ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये हमारे नौकर हैं। अब ये गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह लेते हैं। ऐसी क्या बात है कि अब लोगों की बात नहीं सुनेंगे? हमको अपने पुराने करैक्टर में आना पड़ेगा। रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी, वो बात नहीं, जम्मू की बात करनी है, लोगों की बात करनी है, तो उनकी गाड़ियों को रोकना पड़ेगा रास्ते में। क्यों नहीं आप बात सुनते हो? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रमोहन शर्मा की बात सुन ली। चंद्रमोहन शर्मा एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं और ये उस समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जब पार्टी नई नई जम्मू कश्मीर में परवान चढ़ रही थी, यानी जब कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। आज तो वो समय है कि जब अलग अलग पार्टियों के नेता और अब कुछ बड़ी पार्टियों के नेता भी आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये उस समय के कार्यकर्ता हैं जब भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना अपना सौभाग्य समझते थे।